Good morning to all of you. It's class 7th, subject geography, topic water. Today our topic is water. Date 7th July 2020. My dear students, as you already know about water, water is an important natural resource. It is a basic life support of all living things. Water is an important natural resource. It is a basic life support of all living things. प्यारे बच्चों, ये जो वाटर है जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द वाटर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. ये जो वाटर है इसकी ज़रूरत कितनी है और ये होता क्या है, इसकी अहमियत क्या है. You know, it is possible only the life on this earth, on this planet, when there is water. There is possibility of water and oxygen. The two main things. The soul, though these are soul things. ये बुनियादी चीज़ें हैं जो एक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है. यानी अहमियत इस वाटर की इतनी है. ये जो नेचुरल इनाम है, नेचुरल रिसोर्स है जो ऊपर वाले की तरफ से हमें एक इनाम मिला है, ये वाटर जो है, इसकी कदर करना, इसकी कंजर्वेशन करना, इसकी देखभाल करना हमारी एक अहम फरीज़ा है हमारा ये. तो वाटर जो है, अब देखना है कि वाटर कैसे आता है हमारे पास और ये कैसे जाता है किसी और कॉन्टिनेंट में, या किस तरीके से इस वाटर साइकिल क्या होता है और इसकी कैसे ये बनता है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल, the continuous movement of water within the earth and atmosphere that includes different processes like water evaporates into water vapor, condenses to form clouds, and precipitates back to earth in the form of rain or snow. The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. My dear students, ये जो वाटर है, वाटर जो है, आप इसको देखिए कि इसमें जो है, इस वाटर में जो है, सबसे अहम चीज़ वाटर साइकिल में सबसे पहले जब भी कहीं पे वाटर होता है तो सन की इसमें कितनी इम्पोर्टेंस है. जो सन की हीट होती है, द हीट ऑफ द सन, उस गर्मी से ये जो वाटर होता है इसकी क्या हो जाती है शुरुआत, ये भाप बनना शुरू होता है. ये एवापरेशन उसकी हो जाती है. क्या हो जाती है इसकी? एवापरेशन. और एवापरेशन होने के साथ साथ ये चला जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में चलने के साथ साथ ये ऊपर कूल हो जाता है. जो ही ये कूल हो जाता है, जो सर्द हो जाता है, तो इसके छोटे ड्रॉप्स बनते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और ये क्लाउड्स की शक्ल में चला जाता है. और जब क्लाउड्स की शक्ल में चला जाता है और क्लाउड्स के उस शक्ल में चले जाने के बाद क्या हो जाता है शुरू, ये कूल हो जाने के बाद कंडेंस हो जाता है. कंडेंस होने के बाद ये दोबारा फिर क्या होता है, इट प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट. या कभी कभार बारिशें पड़ती हैं, या कभी कभार स्नो यानी बर्फ शुरू हो जाती है, या कभी कभार स्लीट यानी वो भी मान लीजिए कि बर्फ, या जिसको हम क्या कहते हैं, बर्फ और बारिशें दोनों इकट्ठे कभी कभार पड़ते हैं. लेकिन अब ये ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी है, जो वाटर ये कांस्टेंट है. वाटर कम नहीं होता है, वाटर कम नहीं होती, ये कांस्टेंट है. जितना ये फ्रॉम द बिगिनिंग है इतना ही ये आज भी है. लेकिन अब इस खिते में कभी कभार क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम इंडिया लेते हैं. इंडिया में कभी कभार बारिशें ज़्यादा होती है तो किसी और मुल्क में, किसी और कॉन्टिनेंट में बारिशें कम हो जाती हैं.
और कभी कभार वहां पे ज्यादा होती है, यहाँ कम होती है। क्यों? कि ये जो क्लाउड्स है इसको एटमॉस्फेयर के जरिए ये ले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इसको ये जो हवाएं होती है इसको किसी और जगह ले जाती हैं। उस वजह से ये जो वाटर वेपर जो है, ये जो क्लाउड्स होते हैं ये कहीं और चले जाते हैं, नतीजा ये निकलता है वहां पे क्या हो जाते हैं, बारिशें शुरू हो जाती है, या कभी कभार ज्यादा कूलनेस होने की वजह से, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, कूलनेस ज्यादा होने की वजह से कभी कभार स्नो भी पड़ती है। और इस तरीके से ये जो वाटर है ये कांस्टेंट रहता है। वाटर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। My dear student, is the process by which water continuously changes into its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as water cycle. इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में द प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस, वो तरीक़ेकार, वो अमल, ये जिसमें कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म, इसमें ये चेंज करता है अपनी फॉर्म। वाटर जो है ये अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है। कैसे चेंज? एंड सर्कुलेट्स, और सर्कुलेट हो जाता है कभी ओशंस में, कभी मतलब बहर में और कभी भर में, दोनों में चला जाता है। तो लैंड में या कभी इसमें वाटर बॉडीज में या कभी इसमें लैंड बॉडीज में, तो क्या हो जाता है? वाटर साइकिल। इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। हाँ, तो इसके सबसे अहम चीज़ें जो आज वाटर साइकिल में आपको याद रखने हैं, वो 4 अहम स्टेप्स हैं। इसमें 4 अहम स्टेप्स क्या क्या हैं? इसमें अहम चीज़ें जो है इस वाटर साइकिल में जो आपको याद रखने हैं, 4 स्टेप्स इसमें हैं। सबसे पहली बात इस वाटर साइकिल में इवापोरेशन। क्या है? इवापोरेशन इसमें फर्स्ट स्टेप है। नंबर देन कंडेंसेशन। फर्स्ट इवापोरेशन यानी इवापोरेट हो जाता है, जब इसकी हीट जो सन की पड़ती है इस पानी पे तो ये इवापोरेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन में ये कूल हो जाता है ऊपर, जब क्लाउड्स ऊपर चले जाते हैं इसको क्लाउड्स की शक्ल बन जाती है और ये कूल हो जाते हैं। फिर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। इसकी शुरुआत हो जाती है नीचे की तरफ वापस, यानी ज़मीन पर या समुद्र में, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। और ये किस शक्ल में आ जाता है? कलेक्शन क्या होती है उसकी? कलेक्शन वाटर होती है, कलेक्शन इसकी स्नो होती है या स्लीट होती है। अब इसको डिस्कवर किसने किया है? सबसे पहला जो एक डिस्कवरर था, जो साइंटिस्ट था, जो इस इल्म को जानने वाला था, उसका नाम था बर्नार्ड पैल्सी। डिस्कवर्ड वाटर साइकिल इन 15th century 1580 में इसने ये डिस्कवर किया, ये जो वाटर साइकिल है। अब हम इसके जो 4 स्टेप्स है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 स्टेप्स इन द वाटर साइकिल, वो हम पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है ना? ओके।